नमस्कार दोस्तों, आज सब मैं बना रही हूँ तिरंगा पूरियाँ। ये है 3 तरह का आटा गूंदा हुआ है हमने। अब बताएंगे क्या क्या। पहले चुकंदर के छोटे छोटे टुकड़े कर मिक्सी जार में डाल लेंगे। और इस पेस्ट से हम आटा गूंदेंगे। अब आटा लेकर उसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। अब इसके 3 हिस्से कर अब हम इसमें चुकंदर का पेस्ट डाला है। अब ये हमने डाला है पिसा हुआ बथुआ और अब हम डालेंगे इसमें हल्दी, तीसरे वाले में हल्दी। अगर आप चाहें तो सिंपल आटा भी गूंद सकते हैं तीसरा, पर मैंने जिस शेफ की वीडियो देखकर ये पूरियाँ बनाने की सोची, उन्होंने हल्दी ही डाली थी तीसरे आटे में, तो इसलिए मैंने भी हल्दी। सर्दियों का मौसम है तो हम इसे थोड़ा गुनगुने पानी से गूंदेंगे। और ये हमारे आटे गूंदकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं तीनों तरह के आटे गूंद चुके हैं। अब हम बनाएंगे इनसे पूरियाँ। पहले हम तीनों कलर के आटे की लोई बना लेंगे। लोई बनाकर अब हम इनकी अलग अलग रोटियां बेलकर तैयार करेंगे। ये हमारी अब तीनों रोटियां तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें पहले चुकंदर की रोटी रखी, फिर उसके ऊपर हल्दी वाले आटे की, फिर उसके ऊपर रखेंगे बथुए की रोटी। अब तीनों को एक के ऊपर एक रखकर हम इनका ये हमने पलट दी हैं। अब हम इनका रोल बनाएंगे, टाइट सा रोल बनाएंगे। ये पूरी अब इन्हें हम कट कर लेंगे। ये पूरियाँ मैं पहली बार बना रही हूँ 3 रंग की। 2 रंग की तो मैंने पहले भी बनाई हुई है। तो देखते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होगा। अब हमने जो कट करे हैं उनकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। और साथ ही दूसरी गैस पर गाजर की सब्जी तैयार हो रही है इन पूरियों के साथ खाने के लिए, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ पूरियाँ टेस्टी लगती हैं। और बच्चों को गाजर की सब्जी के साथ पूरियाँ पसंद है, तो बच्चों की फरमाइश पर ही मैंने पूरियाँ बनाई थी। पर फिर सोचा कुछ नया करें, तो मैंने ये तिरंगा पूरियाँ बना ली। अब हम पूरियों को बेलना स्टार्ट करेंगे। और ये गाजर की सब्जी में भी सीटियाँ लग रही हैं। पूरियों के साथ गाजर की सब्जी भी तैयार हो जाएगी। हम पहले 2-3 पूरियाँ बेलकर रख लेंगे, फिर उन्हें फ्राई करेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे।
पूरियों को दबा दबा कर रही हूँ, पर ये फूल ही नहीं रही। ये दूसरी पूरी भी डाली, सोचा एक नहीं फूली दूसरी तो फूलेगी। कितनी कोशिश कर रही हूँ फुलाने की, तब भी नहीं फूल रही। ये भी नहीं फूली। इस तरह हमारा ये पूरा बैच पूरियों का जो हमने बनाया था नहीं फूला, तो इससे फिर मैंने सोचा अपने स्टाइल की पूरियाँ बनाऊं। तो इसलिए मैंने 3 कलर का आटा थोड़ा थोड़ा लेकर लोई बना ली और पूरियाँ बनाई, क्योंकि बच्चों को तो फूली हुई पूरियाँ ही अच्छी लगती हैं। जब तक पूरियाँ फूले ना तो बच्चे कहते हैं पूरियाँ अच्छी नहीं बनी। तो फिर सोचा अब पहले बच्चों को खिला दूं, वीडियो बाद में बनाएंगे। अपने स्टाइल की पूरियाँ बनाई मैंने। फिर अब इसे डालते हैं तेल में, देखते हैं ये फूलेगी या नहीं। अरे ये तो फूल गई, मेरे स्टाइल वाली पूरियाँ तो फूल गई। अब इस शेफ का स्टाइल की पूरियाँ नहीं फूली। अब इसकी वजह पता नहीं क्या रही, आगे चलकर देखते हैं। ये बन गई मेरे स्टाइल की बनी हुई पूरियाँ भी कितनी सुंदर लग रही हैं, कहीं से लाल, कहीं पीली, कहीं हरी। अब फिर बच्चों को जल्दी थी, इसलिए मैंने तीनों पूरियों का आटा एक साथ मिलाकर पूरियाँ बना ली जल्दी जल्दी, उन्हें खाने के लिए देने के लिए। नहीं तो बच्चे कह रहे थे वीडियो के चक्कर में मम्मी हमें भूखा मार रही है। तो इसलिए पहले मैं बच्चों को खिला दूं, फिर शेफ की वाले स्टाइल की पूरियाँ बनाएंगे, दोबारा ट्राई करेंगे फूलेंगी या नहीं। मैंने कट तो करी, ये कट ना हुई। ये देखिए ये पूरियाँ भी कितनी सुंदर दिख रही है, और ये सारी फूली है। जब तक पूरियाँ फूली हुई ना हो तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने ये स्टाइल चेंज करा। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब फिर से हम शेफ वाला स्टाइल ट्राई करते हैं कि इस बार भी पूरियाँ फूलेंगी या नहीं। क्योंकि मेरे समझ आ गया था कि पूरियाँ क्यों नहीं फूली थी। तो इस बार देखते हैं फूलेंगी या नहीं। अब तीनों रोटियों को एक के ऊपर एक रखकर रोल बनाएंगे पहले की तरह। सब कुछ पहले की तरह करेंगे। पिछली बार हमने हरा कलर नीचे रखा था, पीला अंदर रखा था। इस बार हमने पीला बाहर रखा है और बाकी के दोनों अंदर रखे हैं। अब इसका रोल बना लेंगे अच्छी तरह से। पहले हमने छोटे पीस कट करे थे तो इसलिए पूरियाँ फूली नहीं थी। इस बार थोड़े बड़े पीस कट करे हैं। एक रोटी में हमने बनाई है 5 पूरियाँ। तो देखते हैं
इस बार भी ये फूलेंगी या नहीं। अब हमने पूरी बेल ली है। देख बेल के कितनी सुंदर पूरी लग रही है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, देखते हैं इस बार फूलेगी या नहीं। इस बार तो ये पूरी फूल गई। तो हमें अपनी गलती पता चल गई क्या थी कि पहले बैच की पूरियाँ क्यों नहीं फूली थी। हमने ज़्यादा ही छोटी काट ली थी। अब हमने थोड़ा बड़ा काट करा तो पूरियाँ फूल गईं। इसी तरह हमारी पूरियाँ सारी फूली इस बार। पिछली बार एक रोटी की में से हमने 5-6 वो कट करे थे। इस बार हमने 4-5 ही करे थे, इसलिए सारी पूरियाँ फूल गई। पर मैं बच्चों को ये पूरियाँ खिलाना चाहती थी। अब हम पहले हमने ग्रीन नीचे रखा था, इस बार फिर से ग्रीन रख रहे हैं नीचे। फिर तीनों हर बार अलग अलग कलर नीचे ऊपर रख के हम कई तरह की पूरियाँ बना सकते हैं। जैसे पहले पीली बनाई थी, बाहर पीला बाहर था, लाल हरा अंदर। इस बार हरा बाहर है, पीला लाल अंदर। और एक बार हम बनाएंगे लाल बाहर और पीला और हरा अंदर। तो इस तरह से हमने तिरंगा पूरियाँ के 3 तरह की बना ली। अब इन सब की भी हम पूरियाँ बनाकर फ्राई करेंगे। बीच में ये सर्कल सा कितना सुंदर लग रहा है। ये भी पूरी काफी फूल गई है। पूरियाँ बनाते समय ये लगा कि शेफ की वाली पूरियाँ बनेंगी ही नहीं, पर थोड़ा सा ध्यान देने से पता चला कि क्या गलती थी और मैं फिर सारी पूरियाँ फूली। ये देखो अब 3 तरह की पूरी हो गई। एक में ग्रीन बाहर है, एक में रेड बाहर है, एक में येलो बाहर है। तो ये भी हमने तिरंगा पूरियाँ भी 3 तरह की बना ली। ये पीली, ये ग्रीन, ये लाल। ये है पहले बैच की पूरियाँ जो फूली नहीं थी। ये बच्चों ने खाई भी नहीं, उन्हें तो चाहिए फूली हुई पूरियाँ। अब हम प्लेट तैयार करेंगे। सारी पूरियों में से एक एक पूरी रखेंगे ग्रीन। और अब अंत में मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। और इसी के साथ अंत में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और शेयर भी करें। और वीडियो कैसी बनी है बताएं। और जो मैंने अपने स्टाइल की बनाई थी वो तो बच्चों ने ख़त्म ही कर दी, वो तो बची ही नहीं। और ये हो गई गाजर की सब्जी। और ये है छुकी हुई हरी मिर्च।
अब हो गई है हमारी ये थाली तैयार खाने के लिए।